प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के 5वें पाठ सूक्ति मौक्तिकम सूक्ति रूपी मोती का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में आप कुछ श्लोक पढ़ेंगे और वो जो श्लोक हैं उनके अंदर जो सूक्ति है, कही गई अच्छी बातें हैं। सु उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अच्छी, और उक्ति का अर्थ होता है कथन, यानी अच्छी कही गई बातें श्लोक के माध्यम से जब आप उनको सुनेंगे और जीवन में धारण करेंगे तो निसंदेह हमारा जो जीवन है वह सरस और शांतिमय होगा। सूक्ति रूपी मोती निश्चय ही मानव जीवन को बाल्यकाल से लेकर के मृत्यु पर्यंत सुशोभित करता है। वास्तव में वाणी की शोभा सुंदर वचनों अर्थात सूक्तियों से ही होती है। जो सूक्ति हैं वो बड़े बड़े व्याख्यानों से भी अधिक प्रभावशाली एवं सक्षम होती है। यही कारण है कि सूक्तियों का हर भाषा में अपना विशिष्ट महत्व होता है, और संस्कृत साहित्य तो सूक्तियों के रत्नों से भरा पड़ा है। तो आइए आज हम कुछ ऐसे चुनिंदा श्लोक या जो सूक्तियां हैं उनका अध्ययन करें जो वास्तव में हमारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। सबसे पहला श्लोक देखिए कि वृतम यत्नेन संक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। मनुस्मृति। मनुस्मृति में कहा गया है कि वृत्त यानी चरित्र की, किसकी? हमारे चरित्र की, हमारे आचरण की। और एक चरित्र में सिर्फ एक ही बात नहीं होती कि हम बस अच्छा व्यवहार करें। यह हमारे समस्त रूप का संगठन होता है कि हमारा बोलचाल क्या है, हमारा पहनावा क्या है, हम किस प्रकार से दूसरों के साथ आचरण करते हैं, हमारा मानसिक संतुलन क्या है। इस प्रकार से हम कितनी जो है सच्चाई को अपने जीवन में धारण करते हैं। झूठ, कपट, चोरी, निंदा, छल, फरेब इत्यादि जो अमानवीय मूल्य हैं वो तो हम शो नहीं करते। इस प्रकार से ये जो चरित्र है वह काफी गुणों का एक पुंज है। कहता है वृत्तम अर्थात चरित्र की यत्नेन यत्न पूर्वक संक्षेप रक्षा करनी चाहिए। वृत्त यानी चरित्र की यत्नेन यत्न पूर्वक संक्षेद रक्षा करनी चाहिए। और वित्त धन, वृत्त होता है चरित्र और वित्त होता है धन। वित्तम अर्थात धन तो एति आता है, च याति और चला जाता है। चरित्र की, वृत्त अर्थात चरित्र की यत्नेन यत्न पूर्वक प्रयत्न पूर्वक संक्षेद रक्षा करनी चाहिए। वित्त धन तो एति आता है, च याति जाता है। धन तो भाई आता जाता है, यत्न पूर्वक किसकी रक्षा करो? वृत्त यानी चरित्र की। फिर कहा है कि वित्ततः धन के क्षीण नष्ट होने पर, धन के क्षीण नष्ट होने पर अक्षीणों कोई नष्ट नहीं हो जाता। अर्थात धन के नष्ट होने पर व्यक्ति नष्ट नहीं हो जाता, लेकिन वृत्तस्तु, वृत्त यानी चरित्र के क्षीण होने पर हतोहतः, हतोहतः मनुष्य मरा हुआ ही है। वृत्तस्तु, वृत्त चरित्र के क्षीण होने पर, चरित्र के नष्ट होने पर तो व्यक्ति जो है हतोहतः वह मरा हुआ ही है, जीवित नहीं है वह, क्योंकि उसकी मान प्रतिष्ठा सब कुछ नष्ट हो चुके हैं। कोई उसे सराहा या प्रशंसा उसकी नहीं कर रहा। इसलिए हमें किसकी रक्षा करनी चाहिए? वृत्त की, चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपना चरित्र जो है वह मजबूत और उज्जवल बनाने पर ध्यान देना चाहिए, और यही बात जो है यहां निकल के आई है। लेकिन आज का समाज जो है कुछ विपरीत हो चुका है। जो लोग असामाजिक हैं, जिनका हमें पता है कि इनका रिकॉर्ड क्रिमिनल है, अच्छा आचरण नहीं है, उन्हें ही जो लोग हैं आज अच्छे पदों पर विराजमान कर देते हैं।
उन्हीं के पीछे जो है एक भीड़ नजर आती है, उन्हीं को अपना सरताज मुखिया नियुक्त कर लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो व्यक्ति सामाजिक नहीं होता था, जिसमें मानवीय मूल्य और गुण नहीं होते थे, जिसके परिवार और कुल का एक उज्जवल इतिहास नहीं होता था, उन लोगों के पास में जाना लोग कतई पसंद नहीं करते थे। आज भी ऐसा है। सज्जन व्यक्ति उन्हें नहीं चाहेंगे, दुर्जन व्यक्ति ही उन्हें चाहेंगे, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई, यह कहावत भी हमने सुनी। लेकिन यह श्लोक ध्यान में रखना कि वृत्त जो चरित्र है उसकी यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्त धन तो एति च याति च, आता और जाता है, और वित्ततः वित्त के क्षीण नष्ट होने से अक्षीणों कोई मर नहीं जाता, नष्ट नहीं हो जाता। लेकिन वृत्त चरित्र के नष्ट होने पर हतोहतः मनुष्य वास्तव में ही मारा जाता है। बहुत ही अच्छा श्लोक था। दूसरा श्लोक देखें। दूसरा जो श्लोक है वह विदुर नीति से है। विदुर जो है वो कौन थे, पांडवों के क्या लगते थे? यह आप अपने माता पिता से पूछें, या स्वयं आपने अभी पीछे लॉकडाउन में रामायण देखी है, महाभारत भी देखी है, तो उनके जो पात्र हैं वो आपको याद होने चाहिए कि विदुर रामायण में थे या महाभारत में थे। और पांडवों के क्या लगते थे? चाचा लगते थे। क्योंकि विदुर और जो इनके पिताजी थे किनके, पांडवों के, वो उनका नाम आप जो है कमेंट में लिखना, ताकि मैं पता कर सकूं कि हमारे विद्यार्थी जो है कितना सजग हैं। और जो धृतराष्ट्र थे, ये तीनों भाई थे। विदुर मंत्री के पद पर थे और नीति में जो है उनका कोई जवाब नहीं होता था। कहते थे कि विदुर जब भी बोलते हैं उनके मुख से नीति की ही बातें निकलती हैं, वह बोलने में बड़ी कंजूसी करते हैं। इस प्रकार जो है लोग उनके बारे में कहते हैं। तो वो कहते हैं कि श्रूयताम, सुनिए, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सर्वस्वम, सब कुछ यानी धर्म का सार सुन लो। और श्रुत्वा, सुन करके, चैवावधार्यताम, उसे धारण भी कर लो। विदुर जी ने समस्त ग्रंथों का निचोड़ निकाल दिया। कहते हैं श्रूयताम, सुनिए जी, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सर्वस्वम, धर्म का सार जो है वो सुन लीजिए। और श्रुत्वा, सुन करके, चैवावधार्यताम, और उसे धारण भी कर लीजिए। अब पूरे धर्म का सार जो है विदुर जी समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि आत्मना स्वयं के प्रतिकूलानी, प्रतिकूल आचरण, परेशान दूसरों के साथ न समाचारित न करें। यह है जी धर्म का सार। वैसे धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। कहते हैं पिता का क्या धर्म है, बेटे का क्या धर्म है, माँ का क्या धर्म है, बहन का क्या धर्म है। तो ये जो सारी चीजें क्या है, धर्म कर्तव्य है कि हमारा दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है, वही धर्म है। लेकिन अंधे लोगों ने इसे जातिगत संकीर्णताओं के अंदर घसीट कर रख रखा है। तो यह कहता है कि श्रूयताम, सुनिए, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सारा सार सुन लीजिए। और श्रुत्वा, सुन करके, चैवावधार्यताम, अवधार्यताम, उसे भाई धारण भी कर लो। और वो क्या है? आत्मना स्वयं के प्रतिकूलानी, प्रतिकूल, स्वयं के विपरीत जो आचरण करते हैं, परेशान दूसरों के साथ न समाचरित, न आचरण करें। प्रतिकूल होता है विपरीत। भाई हमें कोई गाली दे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी प्रकार यानी हमारे जो विपरीत है, हमारे जो प्रतिकूल है, वो आचरण आप परेशान दूसरों के साथ ना करें। जैसा आप अपने लिए पसंद नहीं करते आचरण, वैसा आप दूसरों के साथ भी तो ना करें। वही बात जो है इस श्लोक में दी गई है। अब इनके जो कठिन शब्द हैं वह मैं आपको दिखा देता हूं, पॉज करके आप उन्हें अवश्य लिखिए। और जिस प्रकार हम इनकी व्याख्या करते हैं, पहले संकेत, फिर प्रसंग। प्रसंग में देखो क्या लिखना है आपको, यह देखिए। सबसे पहले हम संकेत करेंगे वृत्त और हतः, उसके बाद हमारा आएगा प्रसंग कि प्रस्तुत श्लोक मनुस्मृति पर आधारित पाठ सुक्ति मौक्तिकम नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। संदर्भ क्या है कि इस सुक्ति में चरित्र की महत्ता के विषय में वर्णन किया गया है। संदर्भ आपको मैं इस प्रकार समझाता हूं कि जब भी कोई बात
आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके पीछे एक स्टोरी होती है। उस स्टोरी के निमित्त, जिस प्रकार मान लो कोई मूवी है, उस मूवी में आप देखते हैं कि एक कथा चलती है और उस कथा के मध्य में जो सॉन्ग आता है, आजकल तो कुछ और तरह के सॉन्ग है, पहले मूवी भी इस प्रकार की होती थी कि बीच में जो सॉन्ग आ रहा है वो कथा के अंतर्गत ही है, वह कथा को बताने वाला है। इस प्रकार की मूवीज जो होती थी, जो हमारे देसी जिनको कहते हैं रागनियां और गीत, वो भी उसी प्रकार से हैं। उनके अंदर कोई भी जो गीत आएगा वो उस कथा से संदर्भित होगा, तो हमें वो संदर्भ बताना होता है कि ये बात कहाँ की है। तो इस उक्ति में चरित्र की महत्ता के विषय में वर्णन किया गया है। फिर आपको सरलार्थ करना है और अंत में आपको भावार्थ देना। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। वित्तम का अर्थ होता है धन, और यत्नेन प्रयत्न पूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। एति आता है, याति जाता है, वित्ततः धन, और वृत्तम चरित्र, और वृत्ततः यानी आचरण से या चरित्र से, वृत्तस्तु वृत्ततः दिया है ना यहाँ पर, वृत्त यानी आचरण से या चरित्र से, हतोहतः नष्ट हो जाता है, मर जाता है व्यक्ति वास्तव में। तो इस प्रकार से आपको जो शब्दार्थ हैं वो भी लिखने हैं, श्लोक का अनुवाद भी करना है। और इस अध्याय में जो आप टोटल जो श्लोक हैं वो 8 के करीब हैं, उन्हें आप पढ़ेंगे। वास्तव में आपको लगेगा कि ये जो सूक्तियाँ हैं, सु यानी अच्छी उक्तियाँ हैं, ये हमारे जीवन को वास्तव में एक क्या देती हैं, नया अर्थ, नई दिशा, नया मार्गदर्शन। तो इनको आप समय पर याद करेंगे और जीवन में उतारेंगे। धन्यवाद। मेरे जो सभी वीडियो हैं 9th क्लास संस्कृत से संबंधित, वो एक जगह पाने के लिए आप गुरुजी आरपी शोराण को YouTube पे सर्च करें, चैनल को ओपन करें, उसमें प्लेलिस्ट को जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक आइकन मिलेंगे, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, आप 9वीं वाला जो आइकन है संस्कृत का वो ओपन करें और सारे वीडियो एक जगह प्राप्त करें। धन्यवाद।